हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर कोई हमारा ब्लॉक है वो अगर हमारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या नीचे की तरफ मूव कर रहा है किसी फ्रिक्शन सरफेस पर या फिर किसी प्लेन पर अगर वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो उस केस में जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जो उसमें वर्क डन होगा वो हमारा कितना होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आप लोगों को याद होगा, याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जब मैं आपको लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया था तो उसमें मैंने जो पहला लॉ था वो हमारा ये कह रहा था जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है एफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि मैंने नॉर्मल रिएक्शन को एन माना है, कहीं पर उसे आर भी मान लेते हैं। तो जो सिंबल आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई आपके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एन यूज करना है आर यूज करना है, जो अच्छा लगे यू कैन यूज। ठीक है, तो मतलब जो फोर्स हमारा प्रोपोर्शनल हो गया एन के। अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हमारा म्यू हो जाता है और ये हो जाता है एन। अब जो हमारा ये म्यू होता है इसी को बोलते हैं हम कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और जो म्यू की वैल्यू होती है वो हमारी 1 और 0 के बीच में लाई करती है। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर स्मूथ होगा तो 0, अगर बहुत ही ज़्यादा रफ होगा हाईली रफ तो उसके लिए म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करें एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। एक टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक ब्लॉक दे रखा है, इस पर जो ग्रेविटी काम करेगी हमारी वो नीचे की तरफ काम करेगी, बिल्कुल सही बात है। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारी ऊपर की तरफ काम करेगी, एन हो गया। अब हम अगर इसे मान लेते हैं कि आगे की तरफ किसी फोर्स से, मतलब इधर की तरफ हमने इस पर फोर्स लगाया एफ, और इस पर जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो फिर लगेगा हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। तो मैं इसको तो इस लाइन के अलोंग होगा वो, वैसे जो हमारे सरफेस है ये हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स एफ। अब ये हमें नॉर्मल रिएक्शन पता है, फ्रिक्शन फोर्स पता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ। मतलब यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन हो गई और ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सही है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, रिजल्टेंट दोनों के बीच में आएगा। कोई ऊपर जाए नीचे जाए मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है, दोनों के बीच में रिजल्टेंट आएगा इतना पता है। अब मैं मान लेता हूँ जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल है वो हमारा थीटा है। अब अगर मैं टेन थीटा अगर लगाना चाहूँ तो टेन थीटा की जो वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो हो जाएगी एफ अपॉन एन, और एफ इज इक्वल टू हो जाएगी टेन थीटा इंटू एन। और इसी को अगर मैं कंपेयर करूँ एफ इज इक्वल टू म्यू एन से, तो जो मुझे म्यू की वैल्यू मिलती है वो हमारी हो जाएगी टेन थीटा। इसका मतलब जो हमारा एंगल बन रहा है रिजल्टेंट का जो टोटल फोर्स आएगा हमारा यहाँ पे उसका नॉर्मल रिएक्शन के साथ उसका हमें टेन निकालना है, तो वो हमारा फ्रिक्शन के इक्वल हो जाता है जो कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो ये तो था हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए। अगर बात करें हम कोई अगर और किसी प्लेन पर हो, प्लेन का मतलब इस कि ऑब्जेक्ट कुछ ये एक प्लेन दिया गया है और उस लाइन को मैं कर देता हूँ सीधा थोड़ा सा। तो ये हम मान लेते हैं इस तरीके से कोई एक प्लेन है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो उसके लिए अगर हमें बताना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन को नया नाम दे देते हैं, वो होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। और जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी सेम वही निकल के आएगी, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। निकल के कैसे आएगी वो हम देख लेते हैं। तो जो इस पर ग्रेविटी काम करेगी वो हो जाएगी नीचे की तरफ एम जी, और जो नॉर्मल जाएगा वो हमारा जो सरफेस है उसके जाएगा परपेंडिकुलर, जो हमारा ये वाला सरफेस है इसके परपेंडिकुलर। अब इस पर जो फोर्स काम करेगा नीचे की तरफ वो हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें, मतलब इसको मैं
डायग्राम को अगर पॉइंट मान लूँ तो जो हमारी ग्रेविटी तो काम कर रही है भाई नीचे की तरफ, ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है वो कुछ चली गई इस तरीके से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन एन हो गई। अब मैं इसको दो भागों में अगर ब्रेक करना चाहूँ तो जो ये एंगल होगा मेरा ये हो जाएगा थीटा। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला एंगल बनेगा मेरा वाला, ठीक है, जो ये वाला एंगल बना हुआ है इसको मैं थीटा लिख सकता हूँ। और थीटा कैसे लिख सकता हूँ, ये आप ज्योमेट्री से इजीली आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और थीटा लिखने से मुझे फ़ायदा क्या होगा कि जो इसके अलोंग हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा एम जी साइन थीटा, और जो इधर की तरफ हो जाएगा वो होगा एम जी कॉस थीटा। अगर ये तो हमारा भाई नीचे की तरफ हो गया एम जी साइन थीटा, जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमारा ऊपर की तरफ लग जाएगा एफ। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पर अगर मैं निकालूँ तो जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन है वो तो हो जाएगी एम जी कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है, और जो फ्रिक्शन है वो हो जाएगी हमारा एम जी साइन थीटा के इक्वल। अगर मैं एफ अपॉन एन कर देता हूँ तो जो एम जी है वो तो कट जाएगा, ऊपर हमारा साइन थीटा बचेगा, नीचे हमारा कॉस थीटा बचेगा। इसका मतलब ये हमारा टेन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा इंटू एन। तो ये और जो हमारी इक्वेशन आई थी एफ बराबर म्यू एन, अगर मैं वहाँ से इसे कंपेयर करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि जो म्यू की वैल्यू है वो हमारी टेन थीटा के इक्वल आ जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस हमारे इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका अगर हमें एंगल पता हो तो हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये था हमारा सिंपल केस। अब मान लो कि अगर कोई हमारे पास एक बॉडी है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक मूविंग डाउन, ठीक है, मतलब एक ब्लॉक है वो हमारा नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना देते हैं, ये बन गया ऐसे। तो ये ड्राइंग बहुत ख़राब है। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, एंगल बन गया थीटा, ये हमारा हो गया ब्लॉक, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा एम जी है वो नीचे की तरफ काम करेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन है हमारी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर का मतलब हो गई कुछ इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी एन, और इसका जो एक कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ यहाँ पे ये थीटा हो गया। तो मैं इस थीटा को चेंज कर देता हूँ पहले। तो ये हो गया हमारा एंगल थीटा, इसके अलोंग हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ जो हमारा ये सरफेस है इसकी के अलोंग हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। अब हमें करना क्या है, पहली बात ये कैसे कैसे इसे हम निकालेंगे। अब भाई हमें पता है कि जो हमारा ब्लॉक है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब जो एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड इन प्लेन के अलोंग, तो जो उसमें से नीचे वाला फोर्स है हमारा मतलब साइन थीटा, उसमें से हम ऊपर वाला फोर्स माइनस कर दें। तो जो ऊपर की तरफ जो फोर्स हमारा काम कर रहा है वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, और ये आपको पता है कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू एन, सही है। और जो हमारी एन की वैल्यू है वो तो हमारी एम जी कॉस थीटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ की वैल्यू हो गई म्यू एम जी कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ एम इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब अगर मैं दोनों तरफ से एम कैंसिल कर दूँ, यहाँ से और यहाँ से, तो जो मेरे पास वैल्यू बचेगी, और जी कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। जो हमारी ये वैल्यू होती है ये होती है हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू, मतलब इस एक्सीलरेशन से ब्लॉक ये नीचे की तरफ मूव करेगा। अब इसी केस में अगर वर्क डन की बात की जाए तो वर्क डन आपको पता है भाई एफ इंटू एस होता है। अगर मान लेते हैं भाई वो हमारा एस डिस्टेंस अगर नीचे की तरफ आता है तो एम पता है, ए पता है और एस पता है, ठीक है। ए की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है उसको पुट कर देना, मास एम पता ही है, और जो डिस्टेंस वो इंक्लाइन प्लेन पर कवर करेगा उससे मल्टीप्लाई करनी है आपको।
तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे वर्क डन। तो वर्क डन में से हमें निकालना, मतलब वर्क डन हम कैसे निकालते हैं उसे हम नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें पढ़ेंगे, पर मैं इसमें दे रखा है बुक में, तो मैं आपको बता रहा हूँ मतलब किस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन हम मान लेते हैं, पहले निकालते हैं वर्क डन ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस कि मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा हॉरिजेंटल सरफेस में मूव कर रहा है तो उस केस में फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आगे की तरफ मूव कर रहा है और इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो पीछे की तरफ हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा। अब हमारा जो आर है, आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ एम जी हो जाएगी, तो आर की वैल्यू तो हमारी एम जी हो जाएगी। आर की वैल्यू एम जी क्यों होगी, क्योंकि जो अपवर्ड डायरेक्शन है मतलब वर्टिकल एक्सिस है उसके अलावा मोशन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ केवल हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो हो जाएगा हमारा म्यू एन, सॉरी म्यू एन नहीं, मैं से आर कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे आर माना है, तो ये हो जाएगा म्यू आर, तो इसका मतलब म्यू एम जी। और जो हमारा वर्क डन होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, तो डब्ल्यू एफ बराबर हो जाएगा हमारा म्यू एम जी, और जो इसने डिस्टेंस कवर की उसे हम मान लेते हैं कि वो डी है, तो म्यू एम जी टी ये हो जाती है हमारी वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो मैं ये लिख देता हूँ वर्क डन बाई फ्रिक्शन। ये बात भी आपको याद रखनी है, फ्रिक्शन का वर्क डन है ना कि टोटल वर्क डन है। जो हम आगे पढ़ेंगे वर्क डन में तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा टोटल वर्क डन में और जो ये वर्क डन निकल के आया इसमें कितना अंतर होता है और उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और टोटल निकालना चाहें रियलिटी में। तो ये था हमारा सिंपली हॉरिजेंटल के लिए। अब मान लो कि हम बात करें वर्टिकल के लिए, तो वर्क डन वर्टिकली नहीं मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन है तो उस पर किस तरीके से निकालेंगे, वर्क डन ऑन मूविंग ब्लॉक अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब एक हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इंक्लाइंड प्लेन हम मान लेते हैं कि ये हो गया, तो ये हमारा एंगल थीटा हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया ब्लॉक, ग्रेविटी इसकी नीचे की तरफ काम करेगी, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारी ऐसे हो जाएगी, सही बात है, और यहाँ पे ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, ये हमारा एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये ब्लॉक हम इसको आगे की तरफ मूव करा रहे हैं, मतलब आगे की तरफ हम इसे ले जा रहे हैं, ये बात याद रखनी है आपको। और इस पर जो हमारा नीचे की तरफ फोर्स काम करता है वो होता है हमारा एम जी साइन थीटा। जो ऊपर की तरफ जाएगा तो जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स है वो भी हमारा नीचे की तरफ लगेगा। अब इसका मतलब ये है कि जो हम ऊपर की तरफ जो फोर्स देंगे एफ, वो हमारा इतना होना चाहिए कि जो नीचे वाला फोर्स है हमारा एम जे साइन थीटा और जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ उसको बैलेंस कर सकें। उन दोनों की इक्वल फोर्स तो हमें लगाना ही होगा भाई, अगर हम उसे मूव करा रहे हैं आगे की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा म्यू इंटू आर, और आर की वैल्यू हमें पता है कि कितनी है, वो है हमारी एम जी कॉस थीटा, क्योंकि वो तो भाई उसके इक्वल हो जाएगी। तो जो हमारा टोटल फोर्स हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये तो हमारा टोटल फोर्स आ गया एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। अगर वर्क डन निकालें तो वर्क डन हो जाएगा हमारा एफ इंटू डी। ठीक है, तो इसमें से अगर हम डी से मल्टीप्लाई करें मतलब जी, तो एम जी कॉमन ले लें, डी बाहर निकाल लें, तो अंदर बचेगा हमारे पास साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ही अजीब सी देखने को मिलेगी, जब हम उसे ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं ब्लॉक को मतलब आगे की तरफ, तो यहाँ पे साइन हमारा पॉजिटिव आया है, अगर वो नीचे की तरफ आता है तो साइन हमारा नेगेटिव होता है। तो ये था हमारा वर्क डन। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखें और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि उसका आंसर आपको बताऊँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।